हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू ऑन एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में समझा था। आज एमसीक्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। सेकंड क्वेश्चन है कौन सा एसिड सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। तो जो खट्टे फल होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनमें सिट्रिक एसिड मिलता है। तो आपका सही आंसर है सिट्रिक एसिड। तीसरा क्वेश्चन है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है। तो पीएच की रेंज क्या होती है, 0 to 14 होती है। जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, जो ना ही एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं, तो उनका पीएच होता है 7। तो आपका सही आंसर है 7। फोर्थ क्वेश्चन है किस एसिड को स्पिरिट ऑफ सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्पिरिट ऑफ सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। पांचवा क्वेश्चन है एसिटिक एसिड का कॉमन नाम क्या होता है। तो एसिटिक एसिड का कॉमन नाम होता है विनेगर। तो आपका सही आंसर है विनेगर। छठा क्वेश्चन है कौन सा एसिड स्टमक में डाइजेशन की हेल्प के लिए प्रोड्यूस होता है। तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आपका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। छठा क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। तो आपका सही आंसर है H2SO4। एट्थ क्वेश्चन है कार बैटरीज में कौन सा एसिड यूज किया जाता है। तो कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। तो आपका सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। नाइन्थ क्वेश्चन है कि बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है। तो बेसिक सॉल्यूशन का पीएच होता है हमारा 14 ऑप्शन में। वैसे हमारा क्या है कि 1 से हमारा 6 तक होता है एसिड जो सॉल्यूशन तो उनका पीएच। 7 हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है और 8 to 14 हमारे बेसिक सॉल्यूशन का पीएच होता है। तो आपका बेसिक सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा 14। तो आपका सही आंसर है 14। 10वां क्वेश्चन है कि लेमन में कौन सा एसिड मिलता है। तो लेमन क्या होता है, खट्टा फल है, सिट्रस फ्रूट है। तो हमारे लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आपका सही आंसर है सिट्रिक एसिड। 11वां क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। तो आपका सही आंसर होगा NaOH। 12वां क्वेश्चन है कि बेस की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमारे जो बेस होते हैं वो लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है, इंडिकेटर होता है जो बताता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। तो आपका सही आंसर होगा रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। 13वां क्वेश्चन है कि अमोनिया किस टाइप की बेस का एग्जाम्पल होता है। तो हमारे एसिड और बेस क्या होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अमोनिया क्या होता है, हमारा वीक बेस होता है। तो आपका सही आंसर है वीक बेस। 14वां क्वेश्चन है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं। तो जब हमारे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे वाटर फॉर्म होता है। तो आपका सही आंसर है वाटर, क्योंकि हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। और हीट इवॉल्व होती है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब हमारा सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है और एनर्जी इवॉल्व होती है। तो आपका कौन सा, आपके जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन सा आंसर होगा, वाटर। 15वां क्वेश्चन है कि हाउस होल्ड बेस का कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है। तो हाउस होल्ड बेस का जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसमें जो जितने बाकी ऑप्शन है, लेमन जूस, विनेगर, ऑरेंज जूस, ये सब क्या है, हमारे एसिड हैं। बेकिंग सोडा क्या है, हमारा बेस है। तो हमारे कॉमन हाउस होल्ड बेस का एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा। तो आपका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। 16वां क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। मैंने क्या कहा था कि जो बेस होते हैं उनका पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। 7 to 14 हमारे बेस होते हैं, 1 to 6 हमारे एसिड होते हैं और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है।
तो स्ट्रांगली बेसिक का पीएच सॉल्यूशन क्या होगा? मोर देन 7। 17वां क्वेश्चन है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है वो वाटर में क्या है? स्प्रिंगली सॉल्युबल है, मतलब वो पानी में क्या है? अच्छे से घुल नहीं पाता। ये किस टाइप का बेस होता है? तो हमारे दो तरीके के बेस होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हमारा बेस क्या है? वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है तो हमारा वीक बेस होता है। तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। 18वां क्वेश्चन है कि बेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो हमारे बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करता है। दूसरा क्या है कि ये सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। तो हमारी बेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। 19वां क्वेश्चन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम क्या होता है हमारा? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? के से। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH। तो हमारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? KOH। तो आपका सही आंसर होगा KOH। 20वां क्वेश्चन है कि कौन सा बेस क्या है? एक्सेस स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटा एसिड मेडिकेशन में मिलता है। क्योंकि देखो हमारे स्टमक में क्या होता है? HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब क्या है कि इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है एसिड का, तो इस अमाउंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटा एसिड मेडिकेशन लेते हैं। उस एंटा एसिड मेडिकेशन में क्या होता है? बेस होता है। तो कौन सा एंटा एसिड मेडिकेशन प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे जो एक्सेस स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस एंटा एसिड मेडिकेशन में प्रेजेंट होता है। तो आपका सही आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 21वां क्वेश्चन है कि कौन से प्लांट एक्सट्रैक्ट को नेचुरल पीएच इंडिकेटर के लिए यूज किया जाता है? तो बीट रूट जूस को हम नेचुरल पीएच इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं। तो आपका सही आंसर है बीट रूट जूस। 22वां क्वेश्चन है कि ओनियन स्किन एक्सट्रैक्ट, जो रेड ओनियन स्किन एक्सट्रैक्ट है, उस कलर को चेंज करने के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो रेड ओनियन स्किन एक्सट्रैक्ट के कलर चेंज करने के लिए एंथोसाइनिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका सही आंसर है एंथोसाइनिन। 23वां क्वेश्चन है कि एंथोसाइनिन कंटेंट की वजह से कौन सा फ्रूट को हम एज ए नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं? तो ब्लूबेरी में क्या होता है? एंथोसाइनिन है, इसी वजह से हम ब्लूबेरी को नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। तो आपका सही आंसर है ब्लूबेरी। 24वां क्वेश्चन है कि जब हम बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को सोक करते हैं तो वो किस कलर में चेंज हो जाता है? तो जब हम लिटमस पेपर को क्या है बेसिक सॉल्यूशन में सोक करते हैं तब ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो आपका सही आंसर है ब्लू। 25वां क्वेश्चन है कि किस फ्लावर की पेटल को नेचुरल पीएच इंडिकेटर बनाने के लिए तैयार किया जाता है? तो हिबिस्कस प्लांट की पेटल को हम नेचुरल पीएच इंडिकेटर बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आपका सही आंसर है हिबिस्कस। 26वां क्वेश्चन है कि किस एसिड की प्रेजेंस की वजह से जो ग्रेप जूस का कलर चेंज हो जाता है? ग्रेप जूस का कलर जो है वो किस एसिड की वजह से चेंज होता है? तो हमारे ग्रेप जूस में क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। तो अगर हम क्या है इसमें लिटमस पेपर यूज करेंगे तो कलर किसमें चेंज हो जाएगा? रेड में। तो आपका सही आंसर है रेड, क्योंकि लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर एसिड की वजह से किसमें चेंज होता है? रेड में। और ग्रेप जूस में क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। तो आपका सही आंसर होगा रेड। 27वां क्वेश्चन है कि लिक्विड सोप में एज ए नेचुरल पीएच इंडिकेटर के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज कर सकते हैं? तो लिक्विड सोप के लिए नेचुरल इंडिकेटर आप स्पिनिच एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर है स्पिनिच एक्सट्रैक्ट। 28वां क्वेश्चन है कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तब जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो होता है सॉल्ट, वाटर और गैस, और साथ में हीट इवॉल्व होती है। तो आपका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, वाटर, सॉल्ट एंड गैस।
29वां क्वेश्चन है कि टेबल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो टेबल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। तो आपका सही आंसर होगा NaCl। 30वां क्वेश्चन है किस एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट। तो किस एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से हमारा सोडियम सल्फेट सॉल्ट फॉर्म होता है। तो हमारा सॉल्ट क्या है, सोडियम और सल्फेट। तो हमारा जो एसिड और बेस है उसमें सोडियम भी होना चाहिए और सल्फेट भी होना चाहिए। तो आप अगर अपने ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा H2SO4 और NaOH। तो किसका कॉम्बिनेशन होता है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस या उसका फॉर्मेशन होता है। 31वां क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है। एक सॉल्ट है जो बेकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। तो आपका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। 32वां क्वेश्चन है कि सॉल्वेंट के इवोपरेटिंग से सॉल्यूशन से सॉल्ट को ऑब्टेन करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। देखो, कोई भी सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म हुआ, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन से हमें क्या लेना है, सॉल्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट है जो लिक्विड फॉर्म है उसको इवोपरेट कर देंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें सॉल्यूट मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को इवापोरेट करते हैं और जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है, जो सॉल्यूट होता है, जो उससे हमें क्या मिल जाता है, सॉल्ट मिल जाता है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। 33वां क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HCl। तो जब HCl ने किससे रिएक्शन करी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो जब हमारा HCl क्या है, एसिड, सोडियम कार्बोनेट क्या है, हमारा बेस। तो हमारे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट। तो यहाँ पे कौन सी सॉल्ट फॉर्म हुई है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है इतना। अब उन्होंने पूछा कौन सी गैस इवॉल्व की। तो हम कहते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर H2। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या आता है, H2O प्लस क्या होती है, हमारी गैस इवॉल्व होती है। यही हमने पता करना है। ठीक है, हम देखते हैं। देखो, हमारा जब क्या हुआ, हमारी सॉल्ट क्या है, NaCl। तो NaCl, Na ने किससे रिएक्ट करी, Cl से। तो ये दोनों क्या होता है, जब एसिड और बेस का जो एक्शन है या जो भी उनकी एक्शन है उसको एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देने को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन एक्शन। और इसी के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, सॉल्ट। तो Na ने किसका इफेक्ट खत्म किया, Cl का। तो क्या फॉर्म हुआ, NaCl। हमारे पास कितने Na है, 2। और यहाँ पे कितने, एक ही Na। तो हमने बैलेंस के लिए इसके आगे 2 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन भी 2 हो गए तो इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। अब क्या है कि हमारे हाइड्रोजन कितने हैं वाटर में, 2। और ऑक्सीजन हम यहाँ पे से ली तो कितनी ऑक्सीजन ली, 1। तो हमारे पास अब बच किया गया CO2। तो हमारी CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब HCl हमारे सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो आपका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 34वां क्वेश्चन है कि डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है। तो मोहर सॉल्ट हमारा डबल सॉल्ट होता है। तो आपका सही आंसर है मोहर सॉल्ट। 35वां क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कहा कि मैग्नीशियम क्या है, Mg, सल्फेट है तो सल्फर ग्रुप होगा। तो आपका सही आंसर है MgSO4। तो मैग्नीशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है MgSO4। 36वां क्वेश्चन है कि रॉक सॉल्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो रॉक सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। 37वां क्वेश्चन है कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो आपका सही आंसर होगा रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस
इज ए प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 38वां क्वेश्चन है कि स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है। तो जब क्या है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब ये एक्सेस हो जाता है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटा एसिड टेबलेट लेते हैं, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो हमारे स्टमक के एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो आपका सही आंसर होगा एंटा एसिड टेबलेट्स। 39वां क्वेश्चन है कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो किस टाइप का सॉल्ट फॉर्म होता है। तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो आपका सही आंसर है न्यूट्रल सॉल्ट। 40वां क्वेश्चन है कि जो हम एवरीडे हम साफ सफाई करते हैं तो उसमें विनेगर की एसिडिक प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो विनेगर में क्या होता है, हमारा एसिटिक एसिड होता है। इसकी प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं। तो आपका सही आंसर है बेकिंग सोडा। 40वां क्वेश्चन है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होती है। न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है 7। तो आपका सही आंसर है 7। 42वां क्वेश्चन है कि कौन सी जो हमारी फॉलोइंग रिएक्शन है उनमें से कौन सी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आपको ये रिएक्शन देखनी है, सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में ये देखिए कि कहाँ पे एसिड और बेस है। तो बाकी CO2, H2 और हमारी मीथेन ये क्या होती हैं, गैस होती हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं, गैस। तो हम क्या कह रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट। तो HCl क्या है, हमारा एसिड है, NaOH बेस है, और NaCl क्या है, सॉल्ट, साथ में वाटर। तो हमारा कौन सी रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है न्यूट्रलाइजेशन को, HCl प्लस NaOH गिव्स H2O प्लस NaCl। 43वां क्वेश्चन है कि जब चींटी काटती है तो हम कौन सा बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं एसिडिक वेनम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्योंकि जो हमारी चींटी होती है उसमें के पास क्या होता है, उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। तो वो क्या है, एसिड है। उसके जो वेनम है, डंक है, उसको खत्म करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा पेस्ट। तो सही आंसर है बेकिंग सोडा पेस्ट। 44वां क्वेश्चन है कि फार्मर क्या करते हैं, सॉइल के पीएच को एडजस्ट करने के लिए क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का यूज करते हैं, जिससे क्या है, प्लांट की ऑप्टिमल ग्रोथ हो सके। तो कौन सा सब्सटेंस सॉइल न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो सॉइल न्यूट्रलाइजेशन के लिए लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। तो आपका सही आंसर है लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट। 45वां क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, एसिडिक या बेसिक वेस्ट को क्या है, न्यूट्रलाइज करने के लिए सब्सटेंस यूज करती है। क्या है, जब डिस्पोज करना है, उसे फेंकना है, उससे पहले क्या है, जो भी उनका वेस्ट है, या वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो क्या है, कुछ कॉमन मेथड यूज करती हैं। वो क्या करती हैं कि उसमें न्यूट्रलाइजिंग एजेंट लाइक लाइम ऐड करती हैं, जिससे क्या है कि एसिड और बेस का क्या हो जाए, जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इस तरीके के एजेंट ऐड करती है। तो आपका सही आंसर है एडिंग न्यूट्रलाइजिंग एजेंट लाइक लाइम। 46वां क्वेश्चन है कि इनडाइजेशन का कॉमन सिस्टम क्या होता है। इनडाइजेशन मतलब कि हमारे जब स्टमक में क्या है कि HCl में के जो अमाउंट है उसमें है कोई दिक्कत आ गई है, क्योंकि हमारा HCl क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर हमारे इनडाइजेशन में कोई हमारे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका कॉमन सिस्टम होता है स्टमक एक्ट। जब आपके पेट में दर्द हो तो उसका क्या मतलब हुआ कि आपके डाइजेशन में कोई दिक्कत हो रही है। 47वां क्वेश्चन है कि जो आंट वेनम है
वो क्या है, जो भी पेन और इरिटेशन के लिए कौन सा प्राइमरी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चींटी के वेनम में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। इसी की वजह से क्या है, जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उन्हें पेन और इरिटेशन होता है। तो जो हमारी एंट वेनम है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। और वो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। तो आपका सही आंसर है एसिड। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।